pressure is always measured in the arteries because blood pressure arteries में ज़्यादा रहता है, तो हम वहाँ measure करते हैं उसको. Now have you heard people saying कि मुझे BP है? ऐसा सुना है किसी को बोलते हुए मुझे BP है? हाँ, yes ma'am. Yes. So is that a correct statement? Because blood pressure तो सबके पास रहेगा ना. Even you will have blood pressure, I will have blood pressure. What is the normal blood pressure? 120/80 mm of Hg. Okay, normal value लिखो. Normal blood pressure is 120 upon 80 mm of Hg. तो ये जो स्टेटमेंट है मुझे बीपी है ऐसे आपने जब किसी को बोलते हुए सुना होगा, एक्चुअली दे हैव हाई बीपी, दे हैव हाई ब्लड प्रेशर. बीपी इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ब्लड प्रेशर विच इज़ यूज्ड. सो दोज पीपल दे हैव हाई ब्लड प्रेशर, इसीलिए वो बोलते हैं मुझे बीपी है. सो इन जनरल हम जब बीपी बोलते हैं या जब वो पेशेंट्स बीपी बोलते हैं, दे ऑलवेज रेफर टू हाई ब्लड प्रेशर. तो क्या होता है हाई ब्लड प्रेशर? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ हाई ब्लड प्रेशर? More than 140/90 mmHg. यस. ऊपर का वैल्यू अगर 140 से ज़्यादा है और नीचे का वैल्यू अगर 90 से ज़्यादा है तो वी कॉल इट हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर. सो आप लिखो हाइपरटेंशन इज़ वैल्यूज़ greater than 140/90 mm of Hg. Hypertension is values greater than 140/90 mm of Hg. Now what is the above value and what is the below value? ऊपर का वैल्यू क्या है और नीचे का वैल्यू क्या है? Systole upon diastole. Yes, सिस्टोल अपॉन डायस्टोल. किसका सिस्टोल अपॉन डायस्टोल? वेंट्रिकल्स का कि एट्रिया का? अब ये आप कैसे सोच के बताओगे? आपको मुझे बताना है कि कौन से एट्रिया ब्लड प्रेशर से फेंकते हैं हार्ट के बाहर कि वेंट्रिकल्स थ्रो करते हैं प्रेशर से. ज़्यादा प्रेशर किसका रहता है, एट्रिया का कि वेंट्रिकल्स का? Ventricles. हाँ, वेंट्रिकल्स का. सो इट इज़ वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल. ये सिस्टोलिक वैल्यू और डायस्टोलिक वैल्यू जो है ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल की है और वेंट्रिकुलर डायस्टोल की है. वेंट्रिकुलर सिस्टोल तब होगा जब वेंट्रिकल्स बहुत फोर्स से लेफ्ट वेंट्रिकल जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड फेंकता है एओर्टा में. सो दैट इज़ विथ वेरी हाई प्रेशर. वी हैव सीन कि वॉल भी लेफ्ट वेंट्रिकल का सबसे थिक रहता है. द मस्क्यूलर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज़ द थिकेस्ट. सो दैट इज़ सिस्टोलिक प्रेशर. दैट इज़ सिस्टोलिक प्रेशर. एंड व्हेन द वेंट्रिकल्स रिलैक्स, जब वेंट्रिकल्स ने पूरा ब्लड एम्प्टी कर दिया है, सेमीलुनार वॉल्व्स क्लोज हो रहे हैं अभी, ओके, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं तब होता है डायस्टोल. सो द लोअर वैल्यू इज़ डायस्टोलिक प्रेशर. फर्स्ट वैल्यू इज़ वेंट्रिकुलर सिस्टोल. इट अकर्स आफ्टर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मीन्स वेंट्रिकल्स पूरा ब्लड पंप कर देते हैं वेसल्स में. उसके बाद जो हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं इमीडिएटली after the ventricular systole is the systolic pressure and after the ventricular diastole is the diastolic pressure. So you have to remember. Now what is the value of hypotension? किसी पर्सन को अगर कम बीपी रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेंशन बोलेंगे. सो हाइपोटेंशन की वैल्यू क्या है? 90/60 mmHg. Yes, systolic pressure is 90 and diastolic pressure is 60. दैट इज़ हाइपोटेंशन. तो ये वैल्यू एक बार मिलने पे ही हम हाइपोटेंशन कंसिडर नहीं करते हैं. कंसिस्टेंटली लो वैल्यूज़ आर कंसिडर्ड एज हाइपोटेंशन. मतलब हमको कंसिस्टेंटली रिकॉर्ड करने पे ये लो वैल्यूज़ मिल रही हैं. सो वी से दैट द पर्सन इज़ हाइपोटेंसिव. हाइपो मीन्स कम, हाइपर मीन्स ज़्यादा. सो वी से दैट द पर्सन इज़ हाइपोटेंसिव. अगर ज़्यादा रही तो वी से दैट द पर्सन इज़ हाइपरटेंसिव. राइट. किससे मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर? Sphygmomanometer. सिग्मोमैमोमीटर. लिखो ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद an इंस्ट्रूमेंट which is called sigmomamometer. SPHY GMO sigmo. SPHY GMO sigmo.
mano, 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 and then meter, METER, SPHY, GMO, sigmo, mano, MANO, and then meter, METER, sigmo manometer. नाउ आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू राइट वन पॉइंट कि हम ब्लड प्रेशर डायरेक्टली मेजर नहीं करते हैं, हम इनडायरेक्टली मेजर करते हैं. मीन्स जब ब्लड फ्लो हो रहा है वेसल्स के थ्रू, ये कन्वर्ट होता है एयर प्रेशर में एंड वी एक्चुअली मेजर द एयर प्रेशर थ्रू द मर्क्यूरी. सो एक आध बार MCQs में आता है कि ब्लड प्रेशर में हम डायरेक्टली ब्लड का प्रेशर मेजर करते हैं क्या? नहीं, हम उसको कन्वर्ट करते हैं एयर के प्रेशर में एंड इट इज़ रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ एयर प्रेशर यूजिंग द सिग्मो मैमोमीटर. कहाँ पे लगाते हैं सिग्मो मैमोमीटर को? हाँ, अपर आर्म पे. ओके, सो ब्रेकियल आर्टरी में मेजर करते हैं हम ब्लड प्रेशर. अगेन इंपॉर्टेंट MCQ, वेयर इज द ब्लड प्रेशर मेजर्ड? सो यूजली इट इज़ द ब्रेकियल आर्टरी which is used to measure the blood pressure. हम लगाते हैं सिग्मो मैमोमीटर को ब्रेकियल आर्टरी पे, उसके बाद इन्फ्लेट करते हैं उसको मर्क्यूरी से, और फिर उसके बाद स्टेथोस्कोप के साथ हम हार्ट साउंड सुनते हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड, और उसके हिसाब से मेजर करते हैं द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. वो इतना डिटेल में आपको नहीं है, यू जस्ट नीड टू नो द इंस्ट्रूमेंट. द BP इंस्ट्रूमेंट इज़ द सिग्मो मैमोमीटर. आपको ये समझना है कि हम इनडायरेक्टली मेजर करते हैं द ब्लड प्रेशर, नॉट डायरेक्टली. वी मेजर इट इनडायरेक्टली. हम एयर प्रेशर को कन्वर्ट करके उसको मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मर्क्यूरी, एंड हम ब्रेकियल आर्टरी पे मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर. एंड द वैल्यूज़ ऑफ नॉर्मल ब्लड प्रेशर, द वैल्यूज़ ऑफ हाइपरटेंशन, वैल्यूज़ ऑफ हाइपोटेंशन. What is pulse pressure? What is pulse pressure? Piyush, why have you joined so late? Piyush? I was going for my snacks. नहीं बेटा, but then otherwise you have a fixed time, no? Now you have missed the part which we have done up till now. Alright, what is pulse pressure now, Nikita? If we have systolic value and we have diastolic value, can we find out the pulse pressure? बोलो. आप सब लोगों ने वो लेक्चर देखा था ना, जो कल रिकॉर्डिंग चल रहा था? Yes, ma'am. So what Pulse is- rate is equal to heart rate. हाँ, बट मैं पल्स प्रेशर पूछ रही हूँ, नॉट द पल्स रेट. ठीक है, लिखो आपके पास, पल्स प्रेशर इज इक्वल टू सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर. पल्स प्रेशर इज इक्वल टू सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर. So systolic pressure is 120 mmHg in normal conditions, diastolic is 80. So pulse pressure हो जाता है 120 minus 80, which is 40 mm of Hg. That is the normal pulse pressure. Just repeating for you Piyush, we have seen कि systolic blood pressure और diastolic blood pressure ये हम ventricular systole और ventricular diastole का measure करते हैं, because it is the ventricles which pump out the blood from the heart with high pressure. So blood pressure is always measured in terms of ventricular systole and ventricular diastole. It is always measured in the arteries because arteries का pressure ज़्यादा रहता है, veins का कम रहता है. It is measured in the biceps area or the upper arm area. तो हम brachial artery use करते हैं blood pressure measure करने के लिए. The instrument used is sigmomamometer, and the blood pressure which we record is not a direct measure. हम directly blood का pressure नहीं record करते हैं. We convert it in terms of air pressure और हम air का pressure record करते हैं. So that mercury जो raise होता है वो air का pressure को record करता है. So it's an indirect measurement of blood pressure. And then we have seen values of hypertension and values of hypotension. Now you tell me, do you know who supplies blood to the heart? Coronary artery. Coronary arteries, yes. तो कहाँ से निकलती हैं ये करोनरी आर्टरीज? बोलो,
कहाँ से निकलती हैं करोनरी आर्टरीज? आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? Yes. देखो, एओटा से निकलती हैं दो करोनरी आर्टरीज, सो राइट करोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट करोनरी आर्टरी. आप लिखो ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, ब्लड सप्लाई टू द हार्ट लिखो आपके पास. एओटा लिखो, एओटा से दो ब्रांचेस बनाओ, वन विल बी द राइट करोनरी आर्टरी, द अदर विल बी द लेफ्ट करोनरी आर्टरी. And these coronary arteries, they supply blood, oxygenated blood to the heart. One will be the right coronary artery, the other will be the left coronary artery. अब exactly कहाँ से निकलती है ये एओटा से? जैसे ही एओटा निकलता है, कहाँ से निकलता है एओटा? From which chamber of the heart? Right ventricle. Left. Left ventricle. Left ventricle. कौन से valve से? Semilunar. Semilunar valve. So just above the semilunar valve, there are these two openings, which is the right coronary artery and the left coronary artery. Right coronary artery is going to supply to the right side muscles of the heart, left is going to supply to the left muscles of the heart. अब अगर हम oxygenated blood दे रहे हैं heart muscles को, we want some veins which will carry the deoxygenated blood and the waste product from the heart muscles after their activity, and they are going to put it in the heart back. So कौन से चेम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम वापस डालेंगे हार्ट में? बोलो. Left atrium. लेफ्ट एट्रिया. Right atrium. Sorry. आंसर लाइज की इंफीरियर वीना केवा और सुपीरियर वीना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से चेम्बर में डालते हैं हार्ट के? Right atrium. या सो जो हार्ट की जो वेन्स रहेगी, विच आर कॉल्ड करोनरी वेन्स, they will also pour their secretions back to the right atrium. You should never get confused with this. एक ही चेम्बर है हार्ट में जिसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे बॉडी का और हार्ट का वापस आ रहा है, तो वो पूरा राइट एट्रियम में आता है. सी दिस, करोनरी आर्टरी के साथ वेन्स रहेगी विच आर कॉल्ड कार्डियक वेन्स और करोनरी वेन्स. ये सारी छोटी छोटी वेन्स जमा होगी एक बड़ी करोनरी वेन में जिसको बोलते हैं करोनरी साइनस. सी दिस, आई एम मूविंग माय कर्सर. सो करोनरी साइनस विल कैरी deoxygenated blood. MCQ. Coronary sinus will carry deoxygenated blood of the heart muscles. MCQ. Inferior vena cava carries deoxygenated blood from the inferior part of the body. Superior will be carrying from the superior part of the body. So all these will be important MCQs related to this part, that is the blood supply of the heart. Now this diagram is showing you the opening of the coronary sinus inside the heart. Now where is it going to open? Where is the deoxygenated blood going to enter in the heart? Which chamber? Left atrium. Why the Right left atrium? Left atrium is going to receive oxygenated blood. Right atrium. पक्का right atrium कि left atrium? Right, ma'am, right. Right atrium, yes. You always have to remember that the right atrium is going to receive the deoxygenated blood from the inferior vena cava, from the superior vena cava, and the third opening, this will be from the coronary sinus. So the coronary sinus are going to be the veins of the heart, okay, which are going to carry the deoxygenated blood from the heart muscles back to the right atrium. And from where will this blood go to from the right atrium? Deoxygenated blood will go where from the right atrium? Right ventricle. And from the right ventricle it will go where? Lungs. Yes, it will go to the lungs for, Through the pulmonary. Oxygenation. yes, through the pulmonary artery. So now up till now we had seen that there are two openings which are opening in the right atrium. एक था inferior vena cava, दूसरा था superior vena cava. बट अगर हम हार्ट के मस्क्यूलेचर को भी कंसिडर करें, हम हार्ट के सप्लाई को भी कंसिडर करें, तो करोनरी साइनस भी ओपन होगा राइट एट्रियम में. सो इफ अप टिल नाउ हमने दो ही देखे थे, अगर हम हार्ट का मस्क्यूलेचर देखें, यू विल हैव वन मोर ओपनिंग इनटू द राइट एट्रियम विच विल बी द करोनरी साइनस. सो आपके MCQs में विच वेसल्स आर ओपनिंग इनटू द राइट एट्रियम,
इसमें अगर इन्फीरियर वीना केवा है तो करेक्ट है, सुपीरियर वीना केवा है तो करेक्ट है, और करोनरी साइनस है तो वो भी करेक्ट है. You have to understand that coronary sinus is the vein, is the big vein of the heart. ये छोटी छोटी वेन्स मिला के एक बड़ी वेन बनाते हैं जिसको करोनरी वेन या करोनरी साइनस बोलते हैं. एंड दिस करोनरी साइनस इट ओपन्स इनटू द राइट एट्रियम, बिकॉज सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में राइट एट्रियम में आ रहा है. और ये करोनरी साइनस की भी एक वॉल्व है टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड. दिस वॉल्व इज थिबेशियन वॉल्व. लिखो आपके पास. Write about the coronary sinus. It's going to carry deoxygenated blood from the heart muscles. It's going to open into the right atrium. ये लिखो. And the valve is going to be the Thibetian valve. The valve is going to be the Thibetian valve. So up till now we have seen the tricuspid valve, we have seen the bicuspid valve, we have seen the semilunar valves. This is one more valve which you are expected to remember in the blood supply of the heart. हाँ, मैंने थिबेशियन वॉल्व कोरोनरी साइनस के एग्जैक्ट अपोजिट रहती है. कोरोनरी साइनस जहाँ से ओपन होता है बेटा, कोरोनरी साइनस इज द वेन जो लेके आती है, और यहाँ पे ही ये वॉल्व रहेगा बैकफ्लो प्रिवेंट करने के लिए. तो करोनरी साइनस थिबेशियन वॉल्व की लोकेशन इन्फीरियर वीना केवा के नीचे और ट्राइकस्पिड वॉल्व के जस्ट ऊपर रहती है. नाउ वेयर इज द ट्राइकस्पिड वॉल्व? बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल. सो ट्राइकस्पिड वॉल्व के थोड़ा ऊपर रहती है और इन्फीरियर वीना केवा के थोड़ा नीचे रहती है. ये रहती है थिबेशियन वॉल्व की पोजीशन जहाँ पे करोनरी साइनस आके ओपन होता है. सो दिस इज द ओरिफाइस ऑफ द करोनरी साइनस. करोनरी साइनस पूरे वेन को नाम दिया हुआ है जो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. सो दिस विल बी द ओरिफाइस, दिस विल बी द ओपनिंग. तो उसके ओपनिंग पे एक वॉल्व रहेगा विच इज कॉल्ड द थिबेशियन वॉल्व. उसके ओपनिंग पे एक वॉल्व रहेगा विच विल बी कॉल्ड द थिबेशियन वॉल्व. सो MCQs में वेसल्स ओपनिंग इनटू द राइट एट्रियम, इन्फीरियर वीना केवा भी करेक्ट होगा, सुपीरियर वीना केवा भी करेक्ट होगा, और करोनरी साइनस भी करेक्ट होगा, because that is also carrying deoxygenated blood and it is opening into the right atrium. Coronary sinus is going to carry deoxygenated blood from the heart muscles. Coronary arteries ये aorta से open होगी. So MCQ आता है कि coronary arteries किसकी branches हैं? ये aorta की branches हैं. And there are two main coronary arteries. One is right coronary artery, other is left coronary artery. इनके बहुत सारे ब्रांचेस बन जाते हैं बट आपको अभी वो ब्रांचेस नहीं हैं. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट राइट करोनरी आर्टरी सप्लाइज टू द राइट साइड, लेफ्ट करोनरी आर्टरी सप्लाइज टू द लेफ्ट साइड, एंड दीज आर ब्रांचेस ऑफ द एओर्टा. बहुत सारी छोटी छोटी वेन्स मिला के एक कॉमन करोनरी वेन बनाती है जिसको करोनरी साइनस बोलते हैं, विच इज़ गोइंग टू कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होगा राइट एट्रियम में. And there is a valve to prevent the backflow of blood into the coronary sinus, which is called the Thibetian valve. So ये सारे MCQs हैं blood supply of the heart को related. How is the heart supplied? See now, the coronary circulation, a system of arteries and veins. Arteries और veins दोनों रहेंगे heart के supply में, because arteries will carry oxygenated blood to the heart, veins are going to carry deoxygenated blood to the heart. Supplies the heart muscle, that is the myocardium, with oxygen rich blood, and then return the oxygen depleted blood to the right atrium. तो oxygen depleted blood, that is deoxygenated blood, हमेशा return हो रहा है right atrium को. In no case you are going to choose any other chamber जहाँ पे deoxygenated blood return होगा heart को. The right coronary artery and the left coronary artery are branches of the aorta. Important MCQ. Just after it leaves the heart, aorta से ये वाली branches निकलती हैं to deliver oxygen-rich blood to the heart muscle. These two arteries branch into other branches, other arteries that also supply blood to the heart. We are not concerned वो branches के नाम क्या हैं. फिर cardiac veins. Cardiac veins will collect blood from the heart muscle and empty it to a larger vein on the back side of the heart. पीछे से रहती है ये coronary sinus, हार्ट के डॉर्सल साइड पे रहता है.
सो लिख लो ये भी, डॉर्सल साइड पे रहेगा करोनरी साइनस, इफ एट ऑल उसका पोजीशन पूछा तो। पीछे से आके ओपन होता है राइट एट्रियम में। सो दिस लार्ज वेन which opens on the back surface of the heart is called coronary sinus and it returns the blood to the right atrium. कौन सा blood? Deoxygenated blood. Deoxygenated blood. नेक्स्ट पॉइंट आपके इतना काम का नहीं है। कैपिलरी ब्लड फ्लो एंटर्स द वेन्यूल्स दैट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म कार्डियक वेन्स। अब ये वही है कि हार्ट के सरफेस पे भी छोटी छोटी कैपिलरीज रहेगी जिसके थ्रू एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ये कैपिलरीज फिर वेन्यूल्स बनाएगी, वेन्यूल्स एक बड़ी वेन बनाएंगे विच विल बी ड्रेनिंग इनटू द करोनरी साइनस। ये उससे भी बड़ी वेन रहेगी विच इज़ डायरेक्टली गोइंग टू ओपन इनटू द राइट एट्रियम। सो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड छोटे छोटे कैपिलरीज से वेन्यूल्स में, वेन्यूल्स से वेन्स में विच विल बी द कार्डियक वेन्स, और वहाँ से ड्रेन होगी एक बड़े करोनरी साइनस में। सो करोनरी साइनस इज अ वेन, it is the vein which is carrying deoxygenated blood of the heart muscles, of the myocardium of the heart. All these are important MCQs related to this. Coronary sinus opens into the atrium between the orifice of the inferior vena cava and the atrioventricular opening. So right side पे atrioventricular opening जो है वो है tricuspid valve. Opening of coronary sinus returns blood from the substance of the heart and it is also protected by a semicircular valve. इसको valve of coronary sinus भी बोलते हैं या valve of Thibetius भी बोलते हैं या Thibetian valve भी बोलते हैं. You can get it with any names in the MCQ. Valve of coronary sinus, valve of Thibetius या Thibetian valve. So all this is about the blood supply to the heart. अब ये देखो, ये एक हेल्दी आर्टरी है, ओके. नाउ कैन यू सी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्लाक डिपॉजिट हो गया है, देखो आर्टरी में. तो आर्टरी का लूमन अगर छोटा होता जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा उस पर्सन में, बोलो. इंक्रीज होगा, बढ़ेगा. हाँ, हमने ये देखा है, पाइप अगर मोटा रहेगा तो ब्लड प्रेशर कम रहेगा पानी का. पाइप अगर छोटे डायमीटर का रहेगा तो पानी का प्रेशर ज़्यादा रहेगा. इट इज़ सेम ओवर हियर. जैसे जैसे ये डिपॉजिट्स होते जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा और ऑब्स्ट्रक्ट होता जाएगा ब्लड. तो ये जब हार्ट की आर्टरीज में होता है, करोनरी आर्टरीज में होता है, इस कंडीशन को बोलते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस. अथेरो मीन्स प्लाक, ATHERO. अथेरो मीन्स प्लाक. ये जमा होता है लिपिड से, फैट से, कोलेस्ट्रॉल से. छोटे छोटे जब हम खाना खाते हैं, ये देखो, द फूड दैट वी ईट विच इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ लिपिड, विच इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ फैट, लॉट ऑफ कोलेस्ट्रॉल. तो ये छोटे छोटे कोलेस्ट्रॉल, एंड कोलेस्ट्रॉल इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन द लिवर. लिवर में भी कोलेस्ट्रॉल बनता है डाइजेस्टेड फूड मटीरियल से. तो ये पूरा कोलेस्ट्रॉल जब ब्लड में मिक्स होता है तो ये देखो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं. जब ये ड्रॉपलेट्स कोलेस्ट्रॉल के मिल जाते हैं एक दूसरे से तो ये थिक प्लाक बनाते हैं इस टाइप का. सी, तो पहले तो ये कम रहता है, फिर ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है. अगर पर्सन की लाइफस्टाइल वैसी ही चल रही है, सब कोलेस्ट्रॉल रिच फूड खाते जा रहे हैं, सो दोज पीपल विल बी मोर प्रोन टू दिस टाइप ऑफ प्लाक अक्यूमुलेशन. सी, धीरे धीरे ये इतना बढ़ जाता है प्लाक अक्यूमुलेशन कि ये अंदर की जो लेयर रहती है आर्टरी की, क्या रहती है, ये लेयर का नाम क्या रहता है, इनर लेयर का? ट्यूनिका. इंटरना, हाँ, इंटिमा. ट्यूनिका इंटिमा. उसको भी रप्चर कर देता है, ये देखो, उसको भी रप्चर कर देता है अंदर से, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी हार्ड एंड रफ. ये जो प्लाक डिपॉजिट होता है ये हार्ड और रफ होता है. अगर ये जैसे जैसे और सरफेस कवर करता जाता है और अगर कांटेक्ट में आता है ट्यूनिका इंटिमा के, तो उसको भी रप्चर कर देता है और यहाँ से ब्लीडिंग होती है और ब्लड क्लॉट बन जाता है. मतलब कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जा रहा है. सी दिस, एक नॉर्मल ब्लड वेसल पूरा खाली रहना चाहिए अंदर से, पूरा लूमेन जो है वो यूटिलाइज होना चाहिए ब्लड फ्लो के लिए. बट सी ओवर हियर, इट इज़ ब्लॉक्ड, इट इज़ पार्शियली ब्लॉक्ड विद दिस प्लाक विच हैज़ अक्यूमुलेटेड. तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा. एंड धीरे धीरे अगर ये दोनों साइड से अक्यूमुलेट होता रहा प्लाक, तो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाती है हमारी वेसल. सी दिस, ए वाला डायग्राम देखो,
कंप्लीटली ब्लॉक हो गया है, सो ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अगर ये करोनरी आर्टरीज में हो रहा है तो ये हार्ट मसल्स के ब्लड सप्लाई को कम कर देंगे। अगर हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिला तो हार्ट काम करना बंद कर देगा धीरे धीरे। देखो ये यहाँ पे अगर करोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई है तो यहाँ का हार्ट मसल पूरा डैमेज हो जाता है, तो ये वेंट्रिकल काम करना बंद कर देता है। अगर वेंट्रिकल्स काम करना बंद कर देंगे या स्लो कर देंगे तो कैसे चलेगा? ह्यूमन बॉडी का नहीं चल सकता है विदाउट द हार्ट। सी दिस इज द ब्लॉक्ड आर्टरी। सो हाउ डू वी फाइंड आउट दैट विच आर्टरी इज ब्लॉक्ड या कहाँ पे ब्लॉकेज है? जब पेशेंट कंप्लेन करता है पेन इन द चेस्ट का, पेशेंट कंप्लेन करता है हार्ट पेन का, पेशेंट कंप्लेन करता है फटीग का कि थोड़े से चलने पे ही सांस फूलने लगती है, दैट मीन्स द हार्ट इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। हार्ट को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है मीन्स ये आर्टीरियल सप्लाई ब्लॉक हो रहा है। सो हम करते हैं एंजियोग्राफी। आप लिखो एंजियोग्राफी इज़ द प्रोसीजर जिससे हम डाई डालते हैं पेशेंट के अंदर। डाई लेके जाते हैं कैथेटर के थ्रू पेशेंट के अंदर, और वो डाई को हम कंप्यूटर स्क्रीन पे मॉनिटर करते हैं जैसे हमारा एक्सरे होता है। तो एंजियोग्राफी, ग्राफी इज़ द प्रोसीजर जिससे हम डाई इंजेस्ट करते हैं पेशेंट के अंदर टू ऑब्टेन एन एंजियोग्राम। देखो वो डाई जहाँ जहाँ जाता है छोटे छोटे आर्टरीज में हम उसको डायरेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे देखते देखते, और जहाँ पे भी ब्लॉकेज रहता है वहाँ से वो डाई पास नहीं होता है। सी दिस यहाँ पे दिखा रहा है कि ये एरिया में ब्लॉक है करोनरी आर्टरी। व्हाट एंजियोप्लास्टी क्या होता है? एंजियोग्राफी में ऐसा ग्राफ मिलता है, अभी एंजियोप्लास्टी में बताने वाली हूँ। ये ब्लॉक को हम कैसे ठीक करते हैं वो प्रोसीजर होता है एंजियोप्लास्टी। एंजियोग्राफी से हम डिटेक्ट करते हैं कि विच पार्ट ऑफ द आर्टरी और विच साइड ऑफ द हार्ट आर्टरी ऑफ द हार्ट इज ब्लॉक्ड, और फिर एंजियोप्लास्टी में हम क्या करते हैं, ये देखो हमने ये कैथेटर डाला है, इफ़ यू कैन सी, देखो एक स्टेंट डाल सकते हैं ऐसा ताकि प्लाक आगे ग्रो नहीं करे। देखो ये एक प्रोसीजर है, मैंने ये वो वाले लेक्चर में भी बताया था। अगर नहीं देखा है वो लेक्चर अच्छे से तो आज के अंडरस्टैंडिंग के बाद एक बार फिर से देखना उसको। एक स्टेंट लगा सकते हैं, ये स्टेंट क्या करेगा, परमानेंटली ब्लॉक कर देगा वो प्लाक को आगे बढ़ने से। सो ये एरिया में आर्टरी ब्लॉक नहीं होगी, आगे प्लाक अक्यूमुलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू इज़ एक ऐसा बलून इन्फ्लेट कर सकते हैं जिसको हम बलून एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। कैथेटर के थ्रू एक बलून लेके जाते हैं और ये कंस्ट्रिक्टेड आर्टरी को बड़ा करते हैं। जब हम बलून में एयर ब्लो करते हैं तो आर्टरी का वेसल, आर्टरी का डायमीटर बड़ा हो जाता है, तो वो कंस्ट्रिक्टेड आर्टरी डायलेट हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड बलून एंजियोप्लास्टी, दिस इज़ कॉल्ड स्टेंट एंजियोप्लास्टी। अगर आपने एंजियोग्राफी लिखा है आपके पास, हाँ बलून एंजियोप्लास्टी में प्रॉब्लम नहीं होता क्या फिर? नहीं, हम टेम्पररीली तो उसको काफ़ी बड़ा कर देते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होता है। मैम तो फिर उसके बाद फिर से उधर मतलब जमा होना चालू होता है? हाँ, उसके बाद पेशेंट को हम इंस्ट्रक्ट करते हैं ना कि आपको डाइट पे रिस्ट्रिक्शंस रखने हैं, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है। ऑलराइट, दीज आर जस्ट प्रोसीजर्स। तो ये होता है, मॉनिटर होता है कि कितना प्लाक है, अकॉर्डिंगली स्टेंट डालना है कि बलून से करना है। अगर थोड़ा सा ही प्लाक है तो फिर बलून से करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा है दैट डिसीजन द डॉक्टर्स विल टेक डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द पेशेंट, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच प्लाक अक्यूमुलेशन इज देयर इनसाइड द आर्टरी। सो ये देखो एक स्टेंट डाल के उसको रोक देते हैं, ये स्टेंट फिर ये मेटालिक पीस हमेशा प्रेजेंट रहता है वहाँ पे आर्टरी में। ये बलून से इन्फ्लेट करके उसका डायमीटर बढ़ा देते हैं सो दैट कॉन्स्ट्रिक्शन जो था वो डायलेट हो जाए। दैट इज कॉल्ड बलून एंजियोप्लास्टी। और अगर हम ये दोनों प्रोसीजर्स नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है, देखो यहाँ पे वी फील कि अभी इसमें तो स्टेंट डाल के भी कुछ नहीं होगा, जहाँ मैं मेरा कर्सर मूव कर रही हूँ वहाँ पे देखो, ये इफ़ द डॉक्टर्स फील कि अगर अभी इसमें स्टेंट डाल के भी कुछ नहीं होगा, इसमें बलून डाल के भी कुछ नहीं होगा, तो उतने ब्लड वेसल को एक दूसरी जगह से बाईपास कर देते हैं। यहाँ से जो ब्लड आ रहा है वो उसको हम बाईपास कर देते हैं।
विच इज़ कॉल्ड करोनरी आर्टरी बाईपास। तो बाईपास या तो हम डायरेक्टली एक दूसरा रास्ता क्रिएट करके दे सकते हैं, और अगर यहाँ पे दूसरी कोई आर्टरी नहीं है तो हम ये ग्राफ्ट लेके आ सकते हैं। सो थाई रीजन से मोस्टली ये ग्राफ्ट निकाल के यहाँ पे उसको इम्प्लांट करते हैं और बाईपास करते हैं। आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, आपको सिर्फ वो जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसमें मैंने सिंपल डायग्राम्स बनाए हैं कि कैसे हम बाईपास करते हैं। मतलब एक रास्ता अगर ख़राब है तो हम दूसरा से यू टर्न लेके वही रास्ते को बाईपास करके ज्वाइन करते हैं। दैट इज़ द सिंपल एग्जाम्पल। एक रास्ता अगर ख़राब है जहाँ से मैं जा रही हूँ, तो मैं ऑल्टरनेट रोड से गोल घूम के और वापस उसी रोड से आगे मिलूँगी जहाँ पे वो ख़राब वाला टुकड़ा रोड का ख़त्म हो जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड बाईपासिंग अ करोनरी आर्टरी, जिसमें बहुत ज़्यादा प्लाक अक्यूमुलेशन है। सो यू कैन आइदर पुट अ स्टेंट, दिस इज़ वन मेथड, लिखो स्टेंट एंजियोप्लास्टी। सेकेंड आप लिखोगे बलून एंजियोप्लास्टी, और थर्ड आप लिखोगे बाईपास, करोनरी आर्टरी बाईपास। So stent angioplasty, balloon angioplasty and coronary artery bypass. And angiography is the procedure जिसमें हम डाई डाल के रेडियोग्राफ जैसे हमारा एक्सरे रहता है वैसे ही एक एंजियोग्राम मिलता है इसमें। एंजियोग्राम हमको बताता है कि कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, बिकॉज आप ये सारे प्रोसीजर्स वहीं पे करोगे जहाँ पे आपको ऑब्स्ट्रक्शन डिटेक्ट होगा एंजियोग्राफी पे। सो फर्स्ट यू विल हैव टू डिटेक्ट। तो कोई भी पेशेंट जब आता है बहुत ज़्यादा हार्ट पेन के साथ, चेस्ट पेन के साथ, ओके, उसका पहले एंजियोग्राफी होता है। डॉक्टर्स इमीडिएटली एंजियोग्राफी करते हैं, पता लगाते हैं कि कितना ऑब्स्ट्रक्शन है। यू मस्ट हैव हर्ड कि कॉमन टर्म्स में डॉक्टर्स बोलते हैं 90% ऑब्स्ट्रक्शन है, 80% ऑब्स्ट्रक्शन है, ऐसा सुना है आप लोगों ने? हैव यू ऑल हर्ड किसी पेशेंट के लिए आपके फैमिली रिलेटिव्स वगैरह में? नहीं, ओके। तो एंजियोग्राफी करके डॉक्टर्स बताते हैं दैट 50% ब्लॉकेज है आपकी आर्टरी में। 50% मीन्स कम ब्लॉकेज है, ओके। 80% बहुत ज़्यादा हो जाएगा कंपेयर टू 50, 90% और ज़्यादा हो जाएगा। तो दैट इज़ व्हाट द डॉक्टर्स कम टू नो थ्रू दिस एंजियोग्राफी प्रोसीजर कि कितनी आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं और कितना परसेंटेज ब्लॉक है। सो एंजियोग्राफी प्रोसीजर में कैथेटर के थ्रू डाई डालते हैं, कैथेटर को लेके जाते हैं जो पोजीशन पे हमको चाहिए थ्रू अ आर्टरी, छोटी छोटी आर्टरी से हार्ट तक पहुंचते हैं और फिर हार्ट की आर्टरीज में लेके जाके डिटेक्ट करते हैं। सो देखो ये एक बलून एंजियोग्राफी है। देखो तो ये बलून से टेम्पररीली तो ये जो छोटा डायमीटर है, कंस्ट्रिक्टेड डायमीटर है, ये बड़ा हो गया है। देखो, सो दिस इज बलून एंजियोग्राफी। मैम इससे वेसल स्ट्रेच नहीं होते? थोड़े से स्ट्रेच होते हैं, बट अगर हमको पेशेंट की लाइफ रिस्टोर करनी है एट दैट इमीडिएट पॉइंट, सो ये करते हैं ये, क्योंकि फटाफट हो भी जाता है प्रोसीजर एंड इट कैन बी डन इमीडिएटली। सो इफ़ वी डिटेक्ट कि बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है, ऐसी ऐसी 3-4 आर्टरीज हैं जिसमें इतना सारा ब्लॉकेज है और हार्ट के मसल्स कभी भी काम करना बंद कर सकते हैं, तो हम इमीडिएटली ये करते हैं पेशेंट्स के लिए, सो दैट टेम्पररी तो काम हो जाए, बाद में इस आर्टरी का बाईपास सर्जरी कर सकते हैं। सी बाईपास सर्जरी के लिए बहुत सारे प्रीवियस प्रिपरेशंस लगते हैं, बहुत सारे प्रीवियस टेस्ट लगते हैं, वो इमीडिएटली नहीं कर सकते हैं। सो क्या करते हैं कि इनिशियल प्रोसीजर में हम ऐसा कुछ कर देते हैं, बलून एंजियोप्लास्टी वगैरह, और फिर 1-1.5 महीने बाद वो पेशेंट की बाईपास सर्जरी प्लान करते हैं। ऑलराइट, आई हैव अ रिलेटिव जिनका 99% हार्ट ब्लॉक था, पेशेंट ने बोला, ओके। उनको बहुत सीवियर चेस्ट पेन था और बहुत ज़्यादा फटीग होता था, एक दिन चक्कर आके गिर गए, हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला 99% हार्ट ब्लॉकेज है, बिकॉज एंजियोग्राफी किया इमीडिएटली। एंड देन इमीडिएटली नेक्स्ट डे तो अभी बाईपास सर्जरी नहीं कर सकते हैं, बाईपास सर्जरी को बहुत सारी प्लानिंग लगती है, बिकॉज दैट अंकल ऑफ माइन ही हैड बीपी ऑल्सो, ही हैड डायबिटीज़ ऑल्सो, सो इतना जल्दी तो डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो इमीडिएटली उनका 2 दिन के बाद एंजियोप्लास्टी किया था, बलून एंजियोप्लास्टी। सो टेम्पररीली तो हमने डायलेट करके दे दिया सो दैट हार्ट के मसल्स थोड़ा काम करेंगे, एंड देन आफ्टर 2 मंथ्स उनका बाईपास सर्जरी किया था। After all the planning, after giving all the medication, after monitoring the heart conditions, वो सब करने के बाद फिर बाईपास सर्जरी किया था।
जिसमें कम ब्लॉकेज है उसमें ये स्टेंट भी डाल के रख देते हैं। ओके अब ये एक कैथेटर है, प्लेन कैथेटर दिखाया है जिसके ऊपर बलून लगा के भेज सकते हैं या स्टेंट लगा के भेज सकते हैं या डाई डाल के भेज सकते हैं। सो ऑल दीज आर द प्रोसीजर्स। ये देखो एक कैथेटर में जैसे इंसर्ट कर रहे हैं उसको। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज। आपको आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और अथेरोस्क्लेरोसिस ये दो टर्म्स क्या होते हैं? व्हाट इज आर्टीरियोस्क्लेरोसिस एंड व्हाट इज अथेरोस्क्लेरोसिस? आर्टीरियोस इज ARTERIO आर्टीरियोस्क्लेरोसिस एंड अथेरोस्क्लेरोसिस। व्हाट आर दीज टू टर्म्स? दोनों में ही कंस्ट्रिक्शन होता है आर्टरीज का, बट आर्टीरियोस्क्लेरोसिस ये एज के साथ आर्टरीज की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, वो नेचुरली धीरे धीरे थोड़े थोड़े कंस्ट्रिक्टेड होते जाते हैं। दैट इज आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। एंड अथेरो मीन्स प्लाक। So this plaque accumulation is atherosclerosis and this is mostly seen in these coronary arteries. ये एक्चुअली लाइफ पे अफेक्ट तभी करती हैं जब ये हार्ट की आर्टरीज पे आ रही हैं। When this plaque accumulation is there in the arteries of the heart, which are supplying oxygenated blood to the heart muscles, because we don't want the heart to stop. एंड अगर ये कंस्ट्रिक्ट होती जाएगी आर्टरीज तो ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा। सो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और अथेरोस्क्लेरोसिस दोनों में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, दोनों में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा बिकॉज कंस्ट्रिक्शन हो रहा है ब्लड वेसल्स का, आर्टरीज का। उसका लूमेन नैरो होता है बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ फैट, डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो एंजाइना पेक्टोरिस ये किसको बोलते हैं हम? एंजाइना पेक्टोरिस कौन सी लोकल कंडीशन का क्लिनिकल नेम है या साइंटिफिक नेम है? बोलो, व्हाट इज एंजाइना पेक्टोरिस? बेटा आप लोगों ने वो लेक्चर देखा नहीं है अच्छे से। ऑनेस्टली मुझे बोलो, आप लोगों ने देख के नोट्स बनाए हैं वो लेक्चर से? यस मैम। एंजाइना पेक्टोरिस नहीं है उस लेक्चर में? बाकी लोग, मुझे सिर्फ एक ही की आवाज़ आई, बाकी लोगों का क्या है? काले नोट्स। हाँ, क्या है फिर आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और अथेरोस्क्लेरोसिस? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में लुमन बिकम्स नैरो। एज की वजह से होता है। एज की वजह से होता है, इसीलिए एज के साथ बीपी इंक्रीज होता है। यस मैम। और एथेरो दूसरा वाला वो नैरोइंग ऑफ अथेरोस अभी देखा ना हमने? क्या? अथेरोस्क्लेरोसिस अभी देखा ना? डिपोजिशन ऑफ प्लाक, हाँ, फैट्स, कोलेस्ट्रॉल इन द फैट, लूमेन, कोलेस्ट्रॉल, ये होगा अथेरोस्क्लेरोसिस। कोरोनरी आर्टरी डिसीज। हाँ, कोरोनरी हार्ट डिजीज बोलते हैं उसको। व्हाट इज कोरोनरी हार्ट डिजीज? लिखो, CHD, कोरोनरी हार्ट डिजीज। इसमें आर्टरीज दैट सप्लाई द हार्ट विथ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स बिकम नैरोड। लूमन उनका नैरो हो जाता है। लिखो, coronary heart disease, इसमें arteries that supply the heart with oxygen and nutrients, they become narrow by atherosclerosis और उसकी वजह से रिस्ट्रिक्ट होता है सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन टू द हार्ट। ऐसे कंडीशन में अगर हार्ट बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है वो पेशेंट, या उसको फटीग हो रहा है उसके नॉर्मल रूटीन वर्क से, दैट इज़ बिकॉज हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई है। हार्ट के मसल्स की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई है बट उतना ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो पेशेंट को टायर्डनेस लगेगी, पेशेंट को फटीग लगेगा। CHD, coronary heart disease। What is heart failure? What is heart failure? Heart failure Heart is fail हो when, जाता है। हाँ,
हाँ, तो क्यों होता है? CHD की वजह से। When the heart muscles do not pump required amount of blood, जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना हार्ट मसल्स ब्लड नहीं पंप कर पा रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि हार्ट फेल हो गया है. मैम उसका मेटाबॉलिक रेट कम होता है ना? मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा, यस, कम हो जाएगा. मैम वो ऐसे नोड की वजह से होता, किसकी मतलब वजह से? जब इम्पल्स देना बंद हो जाता तब. इम्पल्स देना, यस, दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस. ये करोनरी आर्टरी डिजीज कैन बी वन ऑफ द रीजंस हार्ट के फेल होने का. इम्पल्स जनरेट नहीं हो रहा है, वो भी एक रीज़न हो सकता है. ये ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा तो एट्रियम और वेंट्रिकल्स के मसल्स अफेक्ट हो जाते हैं, तो वो पंप नहीं कर पाते हैं उतने फोर्स के साथ जितने वो नॉर्मल कंडीशन में करते हैं. एंजाइना पेक्टोरस हम बोलते हैं सीवियर चेस्ट पेन को. सीवियर चेस्ट पेन, उसका भी एक रीज़न है करोनरी हार्ट डिजीज़. जब हार्ट के मसल्स को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बट उनकी डिमांड है ज़्यादा ऑक्सीजन की, तो चेस्ट में पेन होता है. सो आज जो पूरा देखा है वो याद रखो. आई जस्ट प्ले अ वीडियो विच आई वॉन्ट टू शो यू ऑल. ध्यान से देखो, डोंट लीव द मीटिंग एंड डोंट लुक हियर एंड देयर. इट इज़ फॉर यू. आप ध्यान से देखो उस वीडियो को. That is associated with smoking. System. To study about body fluids and circulation, disorders of the circulatory system. High blood pressure or hypertension. Hypertension is the term used when the blood pressure is persistently higher than the normal value of 120 by 80 mmHg. That is, if repeated checking of the blood pressure of a person is 140 by 90 mmHg or higher. Apart from genetic reasons, excessive intake of salt in the diet, obesity, smoking, and alcohol consumption are also known to cause hypertension. Long-term high blood pressure leads to heart diseases and also affects other vital organs such as the brain and kidneys. Low blood pressure or hypotension. Generally, persistent blood pressure below 90 by 60 mmHg is referred to as low BP. Severe low blood pressure reduces the supply of oxygen to the brain. This causes dizziness, fainting, and may lead to a life-threatening condition called as shock. Coronary artery disease, CAD, or atherosclerotic heart disease. Accumulation of cholesterol, fats, calcium, and fibrous tissue leads to formation of an atherosclerotic plaque in the wall of the artery, more common in the coronary artery. The plaque makes the lumen of the artery narrow, obstructing the flow of blood to the heart wall. This reduces the supply of oxygen to the heart muscle and is called as myocardial ischemia. Hence, CAD is also called as ischemic heart disease, IHD. CAD is associated with smoking, diabetes, and hypertension. It is also common in old age and in people who consume fatty food. Myocardial infarction, MI, or heart attack. Due to blockage of a coronary artery or rupture of an atherosclerotic plaque, blood supply to the heart wall is stopped. The cardiac muscle cells, thus deprived of oxygen, die
and necrosis, also called as localized death of tissue, occurs. Heart failure. It is the condition in which the heart is unable to provide sufficient pumping action to supply blood to the tissues to meet the needs of the body. It is also called as congestive heart failure, as congestion of lungs is one of the main symptoms of this disease. Common causes of heart failure are myocardial infarction, heart attack, ischemic heart disease, and hypertension. Angina pectoris. It is commonly called as chest pain. It is caused due to partial obstruction of blood supply to the heart, ischemia. It is a warning signal, but there is no necrosis. It is common in both men and women, but more often occurs in middle age. Smoking, high cholesterol, high blood pressure, and diabetes are the major risk factors. Cardiac arrest, or cardiopulmonary arrest, or circulatory arrest. It is the cessation of the circulation of blood due to the sudden stoppage of the contraction of the heart. In some cases, it is genetic. The first aid provided in case of cardiac arrest is called cardiopulmonary resuscitation, CPR. Yeah, so open your textbook, all of you. ये सबकी डेफिनेशंस, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, हार्ट अरेस्ट, ये सब वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में है, आप लिख लो उसको. If you want to make your notes, so just make your notes with that lecture, all right? Open your NCERT textbook, page number 287. एक तो ये वाला सेंटेंस मार्क करो, पेज नंबर 286 पे, ये डबल सर्कुलेशन में ये वाला लास्ट सेंटेंस. अ स्पेशल करोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स is present in our body exclusively for the circulation of blood to and from the cardiac musculature. So this special system is the coronary circulation. हमने अभी तक दो टाइप के सर्कुलेशन देखे हैं. कौन से दो टाइप के सर्कुलेशन देखे हैं? सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सिस्टम. हाँ, पल्मोनरी और सिस्टमिक, और ये तीसरा है करोनरी सर्कुलेशन. दिस इज गोइंग टू बी अ यूनिक सर्कुलेटरी सिस्टम which will be dealing with only blood flow to the heart and collection of the deoxygenated blood from the heart. ये हार्ट के पास लेके जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और हार्ट से लेके आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट को ही. दिस सिस्टम विल बी द करोनरी सर्कुलेशन. सो सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन के साथ अब आपको करोनरी सर्कुलेशन रिमेंबर याद रखना है. मेनली क्वेश्चंस इन द करोनरी सर्कुलेशन विल बी कि करोनरी आर्टरीज कितनी रहती हैं, सो राइट एंड लेफ्ट. ये किसकी ब्रांचेस रहती है? एओर्टा की ब्रांचेस रहती है. करोनरी वेन कौन से एट्रियम में ओपन होगा, उसका वॉल्व कौन सा होगा. दीज विल बी द क्वेश्चंस ऑन करोनरी सर्कुलेशन. और उसके साथ ये अथेरोस्क्लेरोसिस, दैट इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ प्लाक. एंजियोग्राफी इज़ द प्रोसीजर जिससे हम डिटेक्ट करते हैं, और एंजियोप्लास्टी इज़ द ट्रीटमेंट जो हम करते हैं वो ब्लॉक को हटाने के लिए. सो कम ओवर हियर. डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. High blood pressure, hypertension is the term for blood pressure that is higher than normal. Normal is 120/80. यहाँ पे लिखो 120. ओके, लिखा हुआ है, मार्क करो. 120 इज सिस्टोलिक प्रेशर, इसको मार्क करो. हमने डिस्कस किया कि ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, एंड ये हमेशा mm/Hg होगा, दैट इज मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर. ब्लड प्रेशर ये हम डायरेक्टली मेजर नहीं करते हैं, हम उसको एयर प्रेशर में कन्वर्ट करते हैं और फिर मर्क्यूरी एयर प्रेशर को रिकॉर्ड करता है.
सो सिस्टोलिक मीन्स पंप करना, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, ये हमने देखा था. सो दैट इज़ द पंपिंग प्रेशर. MCQ में आपको डायरेक्टली ये भी पूछ सकते हैं कि पंपिंग प्रेशर क्या होता है. सो इट इज़ 120 mm of Hg, whereas 80 mm of Hg is the diastolic pressure. तो डायस्टोल हमको पता है इज रिलैक्सेशन, सो ये रेस्टिंग प्रेशर भी होता है. सो पंपिंग प्रेशर इज 120 mm of Hg, रेस्टिंग प्रेशर इज 80 mm of Hg, या सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक भी बोलते हैं इसको. दिस इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर हमेशा आर्टरीज में मेजर करते हैं, यहाँ पे लिखो आपके पास, दिस ब्लड प्रेशर इज ऑलवेज मेजर्ड इन द आर्टरीज. ये ब्रेकियल आर्टरी में मेजर करते हैं हम, और ये सिग्मोमैमोमीटर से मेजर करते हैं, यहाँ पे लिखो ये सारे पॉइंट्स. अब इफ रिपीटेड चेक्स ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 140/90, ओके, मीन्स 140 सिस्टोलिक जा रहा है और 90 डायस्टोलिक जा रहा है, और हायर इट शोज हाइपरटेंशन. सो हाइपरटेंशन हम कब बोलेंगे? जब 140 से 90 से ज़्यादा जाएगा, 140/90 से ज़्यादा जाएगा. और रिपीटेड चेक्स, ये वर्ड को मार्क करो, रिपीटेड चेक्स. एक बार मेजर किया तो हम नहीं बोलेंगे कि एक बार में एक पर्सन का हाइपरटेंशन है, उसको नहीं. हम 3-4 दिन मेजर करेंगे, 10 दिन मेजर करेंगे. अगर रिपीटेड मेजरिंग पे 140/90 आ रही है वैल्यूज़, या ज़्यादा आ रही हैं ये नॉर्मल वैल्यू से, तो हम हाइपरटेंशन बोलेंगे. हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिजीजेस एंड ऑल्सो अफेक्ट्स द वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी. ब्रेन और किडनी के पास भी अगर बहुत हाई प्रेशर से ब्लड पहुंचेगा तो वो वाइटल ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है. आप यहाँ पे हाइपोटेंशन भी लिख लो. हाइपोटेंशन इज रिपीटेड लो ब्लड प्रेशर वैल्यूज. नेक्स्ट, करोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको करोनरी हार्ट डिजीज भी बोलते हैं, CAD या CHD, ऑफन रेफर्ड टू एज अथेरोस्क्लेरोसिस. करोनरी आर्टरी डिजीज को ही अथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं. अफेक्ट्स द वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल, दैट इज द करोनरी आर्टरीज, caused by deposition of calcium, fat, cholesterol and fibrous tissue which make the lumen of the arteries narrower. ये अथेरोस्क्लेरोसिस के बाजू में ही आप आर्टीरियोस्क्लेरोसिस भी लिखो. आर्टीरियोस्क्लेरोसिस इज द नॉर्मल वीकनिंग ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ द आर्टरीज, जिससे उनका लूमेन नैरो होता है. ये एज के साथ होता है, इलास्टिसिटी कम होती है आर्टरीज की. एंड अथेरोस्क्लेरोसिस इज बिकॉज ऑफ दिस डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फैट. ये अथेरो का मतलब होता है फैट, अथेरो. नेक्स्ट, एंजाइना. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस. एंजाइना पेक्टोरिस को अंडरलाइन करके लिखो, अक्यूट चेस्ट पेन. पेशेंट एकदम हाथ पकड़ लेता है चेस्ट पे, इतना ज़्यादा चेस्ट पेन होता है. सिम्टम ऑफ अक्यूट चेस्ट पेन appears when no enough oxygen is reaching the heart muscle. अगर ये करोनरी आर्टरी यहाँ पे ब्लॉक हो गई है तो ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा हार्ट मसल के पास. सो दिस अथेरोस्क्लेरोसिस इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ एंजाइना. एंजाइना कैन अकर इन men and women of any age, MCQ, but it is more common amongst the middle-aged and elderly people. It occurs due to conditions that affect the blood flow. मतलब ब्लड वेसल्स का नैरोइंग होगा, लूमेन उनका ये होगा, ब्लड फ्लो जो भी कंडीशंस में अफेक्ट होगा तब अक्यूट चेस्ट पेन हो सकता है. हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज़ नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी. ये स्टेटमेंट आपको ऐसा ही याद रखना है बिकॉज MCQ में आता है हार्ट फेलियर. स्टूडेंट उसको मार्क करते हैं अक्यूट चेस्ट पेन के साथ नहीं. याद रखो, एंजाइना पेक्टोरिस ये वर्ड का ही मतलब है चेस्ट पेन. हार्ट फेलियर इज हार्ट फेल हो रहा है अपनी ड्यूटी करने में. हार्ट की ड्यूटी क्या है? पंप करने की ब्लड, अच्छे से पंप करने की ब्लड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स. व्हेन हार्ट इज फेलिंग इन इट्स ड्यूटी हम बोलते हैं हार्ट फेलियर. इसको ऐसे ही याद रखो, जब हार्ट अपनी ड्यूटी में फेल हो जाता है. इट इज़ समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बिकॉज लंग्स की कंजेशन की वजह से वो हार्ट फेल होता है. सो उसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं. Heart failure is not the same as cardiac arrest. Cardiac arrest is when the heart stops beating. Important MCQ. Cardiac arrest अगर आपको पूछा MCQ में तो वो होगा कि हार्ट बीट करना स्टॉप कर दे रहा है. हार्ट फेलियर में हार्ट बीट करना स्टॉप कर देता है क्या? बोलो. No, ma'am. नहीं No, ma'am. नहीं, सिर्फ उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है.
इट इज़ नॉट पंपिंग इफेक्टिवली जितना उसको करना चाहिए, वो हार्ट फेलियर होगा। कार्डियक अरेस्ट होता है कि जब सडनली हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया है, सो दैट विल बी कार्डियक अरेस्ट। एंड हार्ट अटैक विल बी when the heart muscle is suddenly damaged by inadequate blood supply. Heart attack will be when the heart muscle is suddenly damaged by the inadequate blood supply. Now this inadequate blood supply also will be because of obstruction in the blood vessels. जब blood vessels में obstruction है तब blood supply कम पहुँचेगा हार्ट के पास, तो हम बोलते हैं कि heart attack, that is the condition which is heart attack. लो ऑक्सीजन सप्लाई, उस कंडीशन को इश्चीमिया भी बोलते हैं। इश्चीमिया या इन्फाक्शन इज लो ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट। सो मायोकार्डियल इन्फाक्शन, मायोकार्डियम आता है बिकॉज हार्ट का जो मसल रहता है उसको मायोकार्डियम बोलते हैं। सो मायोकार्डियल इश्चीमिया इज लो ऑक्सीजन सप्लाई टू द मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट विच इज द मसल ऑफ द हार्ट। ये पूरे टर्म्स आपको ऐसे ही कोरिलेट करके पढ़ने हैं। कार्डियक अरेस्ट मीन्स अरेस्ट हो गई है बीटिंग, हार्ट इज नॉट बीटिंग एनी मोर। फेलियर मीन्स इट इज फेलिंग इन इट्स ड्यूटी टू पंप इफेक्टिवली। एंजाइना मीन्स acute chest pain. एंड आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और अथेरोस्क्लेरोसिस हमने डिटेल में देखा है along with blood vessel, and we have seen the blood supply to the heart. coronary sinus क्या होता है, Thebesian valve क्या होता है, ओके ऑल राइट, सबको समझ में आया है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ Yes, ma'am. हाँ, जिनको नोट्स बनाने होंगे थोड़ा अच्छे से वो 8th लेक्चर देख लो जो मैंने पोस्ट किया था, जो कल भी दिखा रही थी बट आप लोगों को में से किसी का ध्यान नहीं था। एक बार देख लो, शायद अब आपको बेटर समझेगा। अगर आपको कल बोर भी हो रहा था तो टुडे यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर एंड यू विल बी एबल टू मेक योर नोट्स। ठीक है, कल हम रिमेनिंग पार्ट देखेंगे इस चैप्टर का, एंड देन सैटरडे यू आर गोइंग टू हैव टेस्ट ऑन दिस कंप्लीट चैप्टर। सो पढ़ना चालू कर दो, एंड अलॉन्ग विद दैट एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पेज से जहाँ से बॉडी फ्लूइड्स का पोर्शन चालू हो रहा है, आप एक पेज जस्ट गो थ्रू वन पेज एंड सी अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आपको नहीं समझी है, सो जस्ट गेट बैक टू मी। मैम हाँ, एमसीक्यू टेस्ट ना दैट आई विल डिसाइड पीयूष। मैम आप हर बार बोल देते नहीं, मतलब बोलते नहीं, आप डायरेक्ट सरप्राइज देते। ऑनलाइन टेस्ट होगी ना मैम? वन लाइन मैम, टेस्ट अथर्व आने नहीं वाला है इसलिए वो ऐसा कर रहा है। क्या? मैम अथर्व आने गाँव वाला को है मैम। हाँ, जो नहीं आएगा उसको इंडिविजुअली टेस्ट दे के फिर ही दूसरा चैप्टर में स्टार्ट करने दूंगी। मैम उनको लाइव लेके बैठना है एक को। हाँ, हाँ मैम। बिकॉज सी बेटा ऐसा कोई यूज़ भी नहीं है। आई वॉन्ट कि ये सर्कुलेशन चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है ना, तो थ्रू एंड थ्रू आपको भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ ये चैप्टर अब मुझे इसमें से कुछ भी पूछो मुझे आ रहा है, एटलीस्ट एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है। फॉरगेट अबाउट द एक्स्ट्रा पॉइंट्स। तो ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी में, जब आप एक चैप्टर टिक करते जाओगे कि हाँ ये चैप्टर मुझे आता है। सो उसके लिए टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नॉट फॉर मी, इट इज़ फॉर यू, अंडरस्टैंड दैट। ओके मैम ये वाली टेस्ट ऑनलाइन है क्या ऑफलाइन है? नहीं, ऑफलाइन है बेटा, मेरे सामने मुझे देखना है आप लोग कितना लिख रहे हो। ओके मैम। ठीक है, तो सैटरडे को ऑफलाइन रहेगी। अभी तक का जितना पोर्शन हो गया है वो अच्छे से देखो टेक्स्ट बुक में। आज आप लेके बैठो अपना टेक्स्ट बुक, एक पेज पे जो पार्ट आ रहा है चैप्टर का वो देखो आपको समझ रहा है क्या। जो नहीं समझ रहा है आप कल मेरे से डेफिनेटली पूछो, ताकि सैटरडे तक या संडे तक आपका टारगेट रखो कि ये चैप्टर आप कंप्लीट करोगे पूरा। लेट इट बी योर टारगेट ऑल्सो टिल संडे दैट यू आर गोइंग टू कम्प्लीटली फिनिश ऑफ दिस चैप्टर विथ योर पर्सनल स्टडी टाइम। ओके, सिर्फ मैंने करा देना और आप नहीं पढ़ोगे तो उससे नहीं होने वाला है। सो जस्ट गो थ्रू। हमारा लिम्फ पार्ट बाकी है, वो हम करेंगे, और हमारा ये रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी बाकी है। मैंने लिम्फ नहीं लिया था बिकॉज ब्लड के साथ लिम्फ लेते थे तो तब कंफ्यूज होता है। वी विल टेक दैट लिम्फ पार्ट सेपरेटली टुमारो, एंड रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी उतना कल ले लेंगे। ऑल राइट? मैम हाँ, मैम तो फिर टेस्ट में मतलब लिम्फ भी आएगा क्या? उतना पोर्शन नहीं लेंगे भले लिम्फ में, इफ़ यू ऑल वांट। वो थोड़ा ही पोर्शन है गोपाल। ओके मैम। ठीक है, अभी मेजर अपना 98% चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओनली दैट 2% थिंग इज रिमेनिंग।
ठीक है. हाँ, वन मोर पॉइंट, सब लोग लिखो वासा वैसोरम. वासा वैसोरम क्या होता है? VASA वासा, VASORUM वैसोरम. दे आर द ब्लड वेसल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स. लिखो वासा वैसोरम आर द ब्लड वेसल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स. मतलब ये जो आर्टरी की हमने 3 लेयर्स देखी थी, एक्सटर्ना, मीडिया, इंटीमा, वेन की 3 लेयर्स देखी थी, आर्टरी और वेन्स को, खुद ब्लड वेसल्स को भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए काम करने के लिए. पूरा दिन काम करते हैं वो विदाउट रेस्ट, सो दे ऑल्सो वांट ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, सो उनके मसल्स को जो सप्लाई करते हैं ब्लड वेसल्स, वो होते हैं वासा वैसोरम. छोटी छोटी आर्टरीज रहती है जो खुद आर्टरीज और वेन्स को सप्लाई करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वहीं से वेन्स भी लेके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलती हैं. सो वासा वैसोरम आर द ब्लड वेसल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स. MCQ. इसी के साथ एक दूसरा टर्म आता है वासा नर्वोसम. वासा नर्वोसम. वासा नर्वोसम आर द ब्लड वेसल्स ऑफ द नर्व्स. छोटी छोटी जो हमारी नर्व्स रहती हैं, हम जो नर्वस सिस्टम में देखेंगे, उनका ब्लड सप्लाई जो रहता है वो वासा नर्वोसम बोलते हैं उसको. सो यू शुड नो दीज 2 टर्म्स, वासा वैसोरम एंड वासा नर्वोसम. मैम हाँ बेटा. वासा रेक्टा क्या होता है? वासा रेक्टा एक्सक्रीशन चैप्टर में देखेंगे हम. इट इज़ द नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, अगेन कैपिलरीज का ही नेटवर्क रहता है. जो नेफ्रॉन रहता है, किडनी इज मेड अप ऑफ नेफ्रॉन्स इफ यू रिमेंबर. तो नेफ्रॉन को सराउंडिंग रहता है. वो यू शेप वासा रेक्टा ही रहता है ना वो? हाँ, यू शेप वासा रेक्टा. अथर्व आपको समझना चाहिए बिकॉज आपका हो गया है ना एक्सक्रीशन. हाँ मैम. हाँ, वही. लूप ऑफ हेनले को सराउंडिंग जो ब्लड का नेटवर्क रहता है, दैट इज वासा रेक्टा. ओके. ओके, चलो. सो वी विल एंड द मीटिंग, बट आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोग पूरा चैप्टर देखो अच्छे से. कौन सी चीज़ आपको नहीं समझ रही है वो देखो. गेट बैक विद इट टुमारो. ओके, एंड बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर आपको भी कॉन्फिडेंट फील होना चाहिए कि हाँ, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है अच्छे से. ऑलराइट, चलो बाय बाय.